जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एनपीए एनएफ से हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो साइंस से संबंधित है। आप लोग तो जानते होंगे ये क्लास कितनी महत्वपूर्ण है, वो भी यूपी एनएफ वालों के लिए तो है ही, साथ में आपको पता होगा श्रेष्ठा वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें अतुल महेश्वरी में जिनका फॉर्म पड़ा है, अटल आवासीय योजनाएं जो लेना चाहते हैं, उससे भी संबंधित ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिना समय को हम खर्च किए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आज का है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन कब हुआ था? तो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1969। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में इसरो बोलते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। बेकेलाइट का प्रयोग किस चीज को बनाने में किया जाता है? तो बेकेलाइट का प्रयोग जो होता है आपका बिजली के जो प्लग एवं स्विच बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा, बिजली के प्लग और स्विच बनाने में। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93। थर्माकोल का दूसरा नाम क्या है? तो थर्माकोल को स्टाइरोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? स्टाइरोन बोलते हैं शायद। थर्माकोल को क्या बोलते हैं भाई? स्टाइरोन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व की क्या कहलाती है? तो भाई परमाणु संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? परमाणु संख्या कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का है Na2CO3। Na2CO3। और पहली क्लास में हमसे पूछा गया था कि खाने वाले सोडियम मतलब खाने वाले सोडा को क्या कहते हैं, तो वहां पे हमने क्या बताया था? बेकिंग मतलब बेकिंग को क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं बेकिंग सोडा को। ठीक है, अगला देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, धातुओं को संरक्षण से बचाया जा सकता है। तो कैसे बचाया जा सकता है? ग्रीस लगाकर। बिल्कुल, किसी धातु पे ग्रीस लगाओगे तो उसमें जंग नहीं लगेगा। मिश्र धातु बना के, कोई एक नॉर्मल धातु है उसमें एक बढ़िया क्वालिटी की धातु मिलाओगे तो कभी नहीं खराब होगी। गैल्वेनीकरण, ये भी सभी मतलब उपरोक्त सभी बिल्कुल ही सही जवाब होने वाले हैं। अगला देखते हैं भाई, कह रहा है प्रोटोजोआ संघ के जीव कैसे होते हैं? तो प्रोटोजोआ के जीव जो होते हैं वो सभी एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं भाई? एक कोशिकीय होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विषाणु की खोज किस सन में की गई थी? तो विषाणु की खोज आपकी 1892 में हुई थी। कब हुई थी? 1892 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछते रहते हैं, फिलहाल डेज आपके जरूर आएंगे। तंत्रिकाएं से अनेक धागे जैसी संरचनाएं निकलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें डेंड्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डेंड्रॉन कहते हैं। अब जब इनको बिल्कुल ही डीपली पढ़ोगे तो हमेशा याद हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? तो भाई पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? वृद्धि हार्मोन निकलता है। अगला देखेंगे भाई, बच्चों को जन्म देने वाले जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो भाई जब बच्चों को जन्म देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जरायुज। क्योंकि अंडयुज का मतलब हमने कल सीखा था, जो छिपकली होती है वो अंडयुज होती है, हमने पिछली क्लास में सीख लिया था। जो अंडे को जन्म दे वो मतलब अंडयुज, और जो बच्चों को जन्म दे उसको हम जरायुज कहते हैं। मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन 110% आपसे पूछा जा रहा है भाई। अगला देखेंगे, विश्व तम्बाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है भाई 31 मई को। पहला जवाब बिल्कुल ही सही होना चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 104। समाज में शिशु लिंगानुपात की असमानता को दूर करने के लिए कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई गई थी? तो बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ को। बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ को। अगला है, मिशन इंद्रधनुष में कितनी बीमारियों से बचाव के टीके लगाए जाते हैं? तो भाई 7। कितने? 7 बचाव होते हैं। क्लियर है। अगला देखते हैं भाई, मिशन इंद्रधनुष मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले हार्मोन का नाम क्या है? तो साइटोकाइनिन है नाम उसका। क्या है भाई? साइटोकाइनिन नाम होता है। क्लियर है। अगला देखते हैं भाई, पहला पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किस सन में हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1960। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितनी प्रकार की अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है? तो आपके टोटल 24। कितनी? 24 अक्षमताएं होनी चाहिए। क्लियर, टोटल 24 अक्षमताओं को दिव्यांगता श्रेणी में रखा गया है।
विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, हम पहले ही सीख चुके हैं। और मात्रक भी आपसे पूछे जाते हैं, हर सभी में आपका मात्रक पूछा जाता है। एकांक आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में वह ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो भाई उसको कहते हैं विभवांतर। क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ आंख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर बिल्कुल हमारा सही जवाब होगा। कितना होना चाहिए भाई? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगला देखते हैं, भारत का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? तो भारत का पहला कुआं भाई असम में खोदा गया था। कहाँ? असम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 113 हो गया है। कह रहा है द्रव सोना किसे कहते हैं भाई? तो द्रव सोना भाई हमने पहले ही सीख लिया था, ये हमारे पहले क्वेश्चन में आया था कि द्रव सोना किसे कहते हैं। तो पेट्रोलियम बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। किसको कहते हैं भाई? पेट्रोलियम को द्रव सोना कहते हैं। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो आपसे अयस्क भी पूछे जाएंगे। किसका है भाई? आयरन का है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही है, हेमेटाइट आयरन मतलब लोहा। जापानी मस्तिष्क ज्वर किसके कारण होता है? जापानी मस्तिष्क ज्वर जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। किसके? विषाणु के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। आपके अंदर ऊर्जा कितनी है, आपके अंदर कार्य करने की क्षमता कितनी है। क्लियर है? ऊर्जा को कार्य करने की क्षमता कहते हैं भाई। अगला है, मनुष्य के कान के कितने भाग होते हैं? तो भाई मनुष्य के कान के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। और मनुष्य के कान में 3 हड्डियां भी होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं टोटल भाई? 3 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118, वयस्क के मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो वयस्क के जो मेरुदंड में कुल मिलाकर 33 हड्डियां ही पाई जाती हैं। कितनी? 33। 206 की बात करें तो ये पूरे शरीर में होते हैं, लेकिन आपसे मेरुदंड में पूछा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 1 गज में कितने फुट होते हैं? तो भाई 1 गज में आपके मात्र 3 फुट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है भाई। इकाई से संबंधित भी आपसे पूछा जाएगा। क्षेत्रफल का मानक मात्रक क्या है? भाई क्षेत्रफल का मैंने बताया था, वर्ग मीटर कह दो हिंदी में, मीटर स्क्वायर कह दो इंग्लिश में। आयतन का मैंने बताया था, क्यूब मीटर क्यूब कह दो, या घन क्यूब घन मीटर कह दो। ये आपको याद होने चाहिए। क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है, ये हम पहले ही बताए हैं और हर क्लास में बताते रहते हैं। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? तो भाई 1 जूल में आपके 10 की पावर 7 ही अर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं 1 जूल में। आगे देखेंगे, कह रहा चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा वाले दिन होता है। जब पूर्णिमा की रात होती है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, और ये हम पिछली क्लास में भी देख के आए हैं। क्लियर है? चंद्र ग्रहण से संबंधित क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाएं, आएगा 110%। अन्न कणों को पके हुए पौधों से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भाई थ्रेसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? थ्रेसिंग। आपने गेहूं को अलग किया होगा, पके हुए गेहूं को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहलाते हैं। पौधे से गेहूं अलग किए हैं आपने, तो उसको थ्रेसिंग कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूटन हमारे सेब गिरा था इनके सिर के ऊपर, तब इन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दी। लेकिन आज के बच्चे ऐसे हैं, उनके ऊपर सेब गिरे ना तो वो पहले खा जाएंगे मेरे अकॉर्डिंग। समझ में आया? तो भाई न्यूटन की तरह बनो। कोई चीज आपको दिख रही तो उसमें विज्ञान खोजने की कोशिश किया करो। आपको अगर कुछ मिल जाता है ना तो आप सबसे पहले उसको पेट के अंदर ले जाते हो भाई। ठीक है? तो याद रखना भाई, न्यूटन ने खोज की थी गुरुत्वाकर्षण की। क्लियर है? गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है भाई माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आपको आज की ये क्लास कैसी लगी? तो सभी लोग एक बार जरूर कमेंट करें। और आज का जो है आपके लिए जो होमवर्क है, तो आपको ये बताना है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? क्लियर है?